गुरुजी तो हमेशा ब्लड डोनेशन का मेन तो रक्त वहीं जाता है, मिलिट्री के लिए, आर्मी के लिए ही उन्होंने किया, क्योंकि जित आर्मी के लिए ही हमारे यहाँ जाता था। डेरा सच्चा सौदा में बड़े बड़े कैंप लगे, और भी हम अलग अलग अपने डेरे में या अलग अलग सिटीज़ में हमने कैंप लगाए, सब लगाए। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको मिलवाते हैं उन लोगों से जो आपको रियल फैक्ट बताना चाहते हैं, रियलिटी आपके सामने सीधी बात आपको बताना चाहते हैं कि क्या सच्चाई है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा व डेरा सच्चा सौदा की। 3 साल हो गए हैं। अब देखा जाए जो समाज में गुरुजी नहीं हैं, उनका सोसाइटी के ऊपर लगातार जो उनके सत्संग सोसाइटी को मिल रहे थे वो अब नहीं मिल रहे हैं। तो अब सोसाइटी के लोगों का, वेल एजुकेटेड जो लोग हैं, जो आम जनता है, उनका क्या मानना है, ये हम आपको सीधी रूबरू बात उनसे दिखा रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अंकित कंसल। अंकित कंसल जी, क्या प्रोफेशन है आपका? मैं सीनियर IT कंसल्टेंट हूँ एक MNC में। नोएडा से बिलोंग करते हो सर। आप देखते होंगे आसपास आज की जनरेशन को, आज के यूथ को, जी क्या लगता है सर किस तरीके का नेचर होता जा रहा है उनका, कैसे सोसाइटी का इन्वायरमेंट, माहौल होता जा रहा है? चेंज का मेन कारण है कि जैसे नए जनरेशन है वो भौतिकतावाद में जी रही है। एक तो उसका कारण है मीडिया है, खुद के पेरेंट्स भी हैं जो आजकल बच्चों को काफ़ी सारी फैसिलिटीज आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ये सब पहले ही दे देते हैं। उस तरीके से बच्चा स्टार्ट ही करता है अपनी एजुकेशन 6-7 स्टैंडर्ड में ही होता है, उससे तो और पहले भी दे देते हैं। तो मीडिया इसमें काफ़ी मतलब इस तरह रोल डाल रहा है कि बच्चे भौतिकतावाद में नई नई चीज़ें देख रहे हैं। बच्चों को पता ही नहीं है एक्चुअली हमारी कल्चर क्या है, जैसे कल्चर क्या है, हम किस तरह से, हम किस कल्चर से हम बिलोंग करते हैं। हमारी जो कल्चर है ये महान कल्चर है एक हिंदुस्तान की, उसको वो फॉलो ही नहीं करते, वो जानते ही नहीं है, तो इसलिए वो फॉलो नहीं करते हैं। वो जो देख रहे हैं उसी को फॉलो कर रहे हैं और इसीलिए अपना आगे जीते जा रहे हैं इसी भौतिकतावाद में। अब ये सारी जो है सब भौतिकतावाद, ये सब उनको किस मोड़ पे लेके जा रहा है, किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, वो ये लोग नहीं जानते हैं। वो सब अपना ही एंजॉय करना, अपना खाने पीने में या और वैसी बातों में जो बातें उनके लिए नहीं होती हैं, जो समाज के लिए अच्छी नहीं होती हैं, उसी तरफ बढ़ते जा रहे हैं और उसी सोच में घूम रहे हैं। सर, इसका फिर सोल्यूशन क्या लगता है आपको? मतलब किस तरीके से यूथ की सोच को चेंज किया जा सकता है? यूथ की सोच को तो चेंज ये किया जा सकता है जी, अपना उनको सब चीज़ें अपनी कल्चर के बारे में हमें पहले बताया जाए। और जिस तरह से संत हमारे समाज में आ रहे हैं, बहुत सारे संत समय समय पर आए, सबने अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी, बताया एक्चुअली में तुम्हें करना क्या है बेटा, और यहाँ आके हमें करना क्या है इस लाइफ ज़िंदगी में आने के बाद। तो सब अगर मुझसे फॉलो करें तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। और हमारे जो मीडिया हैं या हमारे जो TV चैनल्स हैं या हमारे सीरियल्स हैं, हमारी मूवीज हैं, सब उसी बेस पे अगर बनाई जाएं तो ऐसा नहीं है, हमारी कल्चर चेंज हो सकती है, हमारे यूथ चेंज हो सकते हैं। और जैसे हो भी रहे हैं, जैसे मैं भी हूँ, मैं डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा हुआ हूँ मोर देन 35 ईयर्स। और जब मैं 7 ईयर्स का था तभी मैंने गुरु मंत्र लिया था, गुरुजी से जुड़ा था। तो हम एक तरीके से, मैं भी यूथ ही था उस समय, यूथ में ही आता, पर हमने फॉलो किया अपने संत को, अपने सदगुरु को, उनकी शिक्षाओं को फॉलो किया और भौतिकतावाद में जीते हुए भी अपनी कल्चर को लेके चल रहे हैं और बहुत खुश हैं। अच्छा मतलब अच्छी डायरेक्शन में चल रहे हैं, सारे कार्य को फॉलो करते हैं जो हमारे संत ने हमें सिखाए हैं। संत श्री गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा जी ने 135 कार्य वो चला रहे हैं। तो इसमें बेटियों की शादी भी कराते हैं, मकान भी बना के देते हैं, रक्तदान भी हर तीसरे महीने पे समय करते रहते हैं और बहुत सारे कार्य हैं, जैसे राशन भी कर देते हैं मंथली। हम इन सारे कार्यों में इन्वॉल्व होते हैं उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की शिक्षा पे चलते हुए। तो अगर यूथ फॉलो करे, सीखे, तो क्यों नहीं कर सकता, कल्चर चेंज हो जाएगी, यूथ सारा चेंज हो सकता है। सारा जो गंदगी समाज में फैली हुई है वो अच्छाई में परिवर्तित हो सकती है, एक नए युग का आगाज़ भी हो सकता है, होगा, ऐसा नहीं है। सर, संतों की बात जहाँ पर आपने की, संत गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा की बात की, उन्हीं के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। जी जी, क्या मानना है आपका फिर उसके बारे में? एलिगेशन तो जी देखिए, जब अच्छाई हजम तो होती नहीं लोगों को, जब अच्छाई हजम नहीं होती तो ये होता है कि उसको बुरी डायरेक्शन में ले जाओ, उसको बुराई की तरफ चेंज कर दो। तो लोगों ने ऐसा ही करना शुरू किया। उसमें सबसे ज़्यादा हमें अपना सरकार का ही, हमारी जो गवर्नमेंट है उसका ही हाथ में मानता हूँ, क्योंकि हमारे जो गुरुजी हैं जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ,
इन्होंने शुरू से ही नशे के प्रति बहुत ही जागरूकता दी संगत को, साथ संगत को, बेटा नशे से दूर रहना है। तो इस तरह से करते करते उनके 6 करोड़ से ऊपर फॉलोअर्स हो गए। तो अगर एक एग्जाम्पल लिया जाए आपके लिए, एक शराब का ही हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो गुरुजी ने शराब को मना किया हुआ है, शराब उन्होंने छुड़वा रखी है। 6 करोड़ फॉलोअर्स अगर शराब को छोड़ देते हैं, छोड़ी हुई है, तो आप ये देखिए गवर्नमेंट का कितना लॉस होता है। जैसे मैं देख रहा था कोरोना काल में, पिछले मार्च से जब ये कोविड-19 आया इस बीच में, तो काफ़ी सिचुएशन ऐसी रही, तो गवर्नमेंट को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा, क्योंकि इकोनॉमी हमारी डाउन गई, सब गई। जब मौका आया, जब उनको समय मिला कि भाई इसको अब ओपन करना है, तो उन्होंने सबसे पहले शराब ही खोली। उन्होंने शराब के ठेके खोले, सब खोले। क्यों खोले? क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि भाई हमारे जो यूथ है, हमारी जो जनरेशन है, वो शराब छोड़े, क्योंकि उसको रेवेन्यू ही सबसे ज़्यादा उसी से है। आप ये बताइए, जब गवर्नमेंट नहीं चाह रही, हमारे जो आका हैं, हमारे ऊपर जो सरकार बैठी है वही नहीं चाह रही, तो हमारा यूथ किस तरह से चेंज होगा? इसीलिए संत आते रहते हैं, संत समझाते हैं। संतों की बात सुन के यूथ चेंज भी होता है, क्योंकि हमारे जो संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा हैं, यूथ के प्रति बहुत ज़्यादा, यूथ बहुत ही ज़्यादा जागरूक है उनके। 70% हमारा जो साथ संगत है उसमें यूथ ही आता है। यूथ बहुत जागरूक हो रहा है और सारी बुराइयों से दूर हो रहा है, सब कुछ छोड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है, चेंज भी आ रहा है। पर मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर गवर्नमेंट इसमें और इन्वॉल्व हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि समय बहुत दूर है, अच्छा समय बहुत ही पास में है। अदरवाइज संत अपना कोशिश कर ही रहे हैं, और संत कोशिश कर करके ये समय जल्दी ही आने वाला है। आप भी देखेंगे, मैं भी देखूँगा, सारा समाज देखेगा कि वाकई में जो बात इन्होंने कही थी, संतों ने कही थी, जो संत वचन थे, देखो सबके सामने आ रहे हैं। इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है सर? 3 साल हो गए हैं। अब जो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा हैं, उनका सोसाइटी को लगातार उस तरीके से उनका जो प्रोग्राम होता था, स्पिरिचुअल कंसर्ट्स होते थे, वो अब नहीं मिल रहे हैं। तो अब क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है 3 सालों से? इफेक्ट तो स्टार्टिंग में ही जब मीडिया ने दिखाया था, इस तरह से दिखाया था, संत गुरुजी के बारे में काफ़ी गलत बातें बोली गई थी, जो सही नहीं थी, जबकि प्रूफ भी नहीं है उसके लिए, फिर भी उन्होंने बोली। तो ऐसा नहीं है, वो शुरू में ही थोड़ा इफेक्ट पड़ा होगा जो गुरुजी से नहीं जुड़े हुए लोग। जो गुरुजी से जुड़े हुए हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, मैं तो नहीं मानता कि उन पर कोई फ़र्क पड़ा हुआ है। वो टच से मस भी हुए हैं, थोड़ा सा भी इधर, वो अपने कार्यों में गुरुजी की शिक्षाओं पे चलते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अब आपको एक एग्जाम्पल दे देते हैं। मैं लास्ट ईयर लंदन गया था, अपने प्रोजेक्ट पे गया था ऑफिस की तरफ से, तो 7 महीने वहाँ रहने का मौका मिला। तो मैं वहाँ अपनी साथ संगत से जुड़ा, जो यूके में हमारे गुरुजी के फॉलोअर्स हैं, उनसे मैं जुड़ा। तो मैंने देखा जो जज्बा उनमें मैंने देखा, मैं बड़ा खुश हुआ उनसे देखा। उनसे मैं जुड़ा, उनके साथ मैंने कार्य की। वो हर हफ्ते, हर 15 दिन पे कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं। गुरुजी ने जो बताए हुए हैं, आपका ट्री प्लांटेशन है, बेटियों की शादी में भी वो इन्वॉल्व होते हैं, ब्लड डोनेशन वो हर तीसरे महीने करते रहते हैं। तो बहुत सारे कार्य जिनमें मैं इन्वॉल्व हुआ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि देखो हमारे सदगुरु की शिक्षाओं पे चलते हुए उनके फॉलोअर्स, उनके शिष्य कितने आगे बढ़ रहे हैं, उनकी शिक्षाओं को और उनका नाम को रोशन कर रहे हैं आगे। तो ऐसा नहीं है कि भाई अगर गुरुजी के बारे में कुछ बोला गया तो सब कुछ फ़र्क पड़ा। ठीक है, जो लोग पहले भी नहीं मानते थे, जो अब भी नहीं मानते, ठीक है, समय उन्हें बताएगा। समाज देखेगा, जब देखेंगे चेंज देखेंगे तो ऑटोमेटिकली संत से जुड़ेंगे। सोसाइटी के ऊपर मेनली जो समाज के ऊपर हम कह सकते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ा? समाज के ऊपर तो शुरू में नेगेटिव ही गया। भाई बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे हैं, सब थे, सबके मीडिया ने इतना फैलाया तो सब ने देखा कि भाई ये देखो ये संत हैं, इस तरह से कार्य कर रहे हैं, इतने गलत कार्य किए, ये किए। और जबकि उसकी सच्चाई को किसी ने नहीं जानने की कोशिश करी, बिना सच्चाई जाने ही सब बोलने लगे। तो इम्पैक्ट ऐसा नहीं है, इम्पैक्ट तो थोड़े समय के लिए ही होता है। पूरा इम्पैक्ट नहीं, इम्पैक्ट तो अच्छी चीज़ों का इम्पैक्ट तो लाइफ टाइम होता है, बुरी चीज़ों का इम्पैक्ट बहुत थोड़े समय के लिए होता है। कहते हैं ना कि अंधेरा तो जाना ही है, उजाला होगा तो अंधेरा तो गायब होगा ही होगा। तो ये एक अंधेरे की तरह है, एक रात का अंधेरा है, अगले दिन उजाला होगा ही होगा, और ज़रूर होगा, देखना। आज के समय में कितने फॉलोअर्स हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के? जब तक गुरुजी सत्संग कर रहे थे लास्ट 3 ईयर, जब ये इंसिडेंट होने से पहले 25 अगस्त 2017 से मोर देन 6 करोड़ फॉलोअर्स हैं। तो ये इंडिया में है जैसे ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर नंबर ऑफ द कंट्रीज। आई थिंक आई एम नॉट अवेयर कि कोई ऐसा कंट्री है जहाँ उनके फॉलोअर्स ना हों। क्योंकि मैं लास्ट टाइम लंदन का मैंने आपको बताया, न्यूजीलैंड से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती रहती है, कनाडा से, यूएसए से। मैं बेल्जियम भी गया था, तो बेल्जियम में भी वहाँ उनके फॉलोअर्स थे, मैं उनसे मिला भी था। तो ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान से बाहर, सऊदी, मतलब नंबर ऑफ कंट्री जितने भी
हाँ, सब जगह उनके फॉलोअर्स हैं। उनका कंट्री के लिए कैसा कंट्रीब्यूशन रहता है सर? अपने कंट्री के लिए कैसा कंट्रीब्यूशन? उनका कंट्रीब्यूशन जो वहाँ के लोगों के बारे में या हमारे फॉलोअर्स जो हैं, यानी ऑल ओवर द सोसाइटी या कंट्री के लिए कैसा कंट्रीब्यूशन रहता है गुरुजी का? गुरुजी का तो हमेशा ही कंट्रीब्यूशन ये रहा कि बेटा अच्छे कार्य करने हैं, तो मैं जो ये कार्य किए गए हैं आपको करने ही करने हैं गुरुजी ने। और उनकी शिक्षा पे चलते हुए सारे फॉलोअर उन कार्यों को करते हैं, तो वहाँ से अप्रिसिएशन मिलता है। आप देखें इतने नंबर ऑफ अप्रिसिएशन लेटर्स हमारे पास हैं। वहाँ पे वहाँ की जो पीपल्स हैं, वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ के सिटीजन्स हैं, वहाँ के बड़े खुश होते हैं कि इस तरह से कार्य कौन है संत, ये हमें भी बताएं। तो उनको बुक्स देते हैं हम लोग, उनको साइट्स का एड्रेस दे देते हैं हम, उनको हम बताते हैं। ऐसा नहीं है, पूछते हैं सब। बहुत अच्छा लगता है उन लोगों को, वो मिलना भी चाहते हैं, सब हैं। फिर बस उन्हीं के दिमाग में एक बात रहती है कि संत इस तरह से इंडिया में तो रहता ही है। जब तक पिताजी बाहर, गुरुजी बाहर नहीं आएंगे, जब तक संत बाहर नहीं आएंगे या संत नहीं, तो रहेगा थोड़ा। पर उनके फॉलोअर्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उनके फॉलोअर्स आज भी वही कार्य करते जा रहे हैं और एप्रिसिएशन हर कंट्री से हमें आ रहा है। मिलिट्रीज के लिए, जहाँ हमारे मेन कंट्री की जो मिलिट्री फोर्सेस रहती हैं जितनी, इनके लिए कोई काम किया है सर गुरुजी? गुरुजी तो हमेशा ब्लड डोनेशन का मेन तो रक्त वहीं जाता है। मिलिट्री के लिए, आर्मी के लिए ही उन्होंने किया, क्योंकि जितने आर्मी के लिए ही हमारे यहाँ जाता था। डेरा सच्चा सौदा में बड़े बड़े कैंप लगे, और भी हम अलग अलग अपने डेरे में या अलग अलग सिटीज़ में हमने कैंप लगाए, इसमें लगाए। तो मोस्टली ब्लड जो है वो आर्मी के लिए ही जाता है। आर्मी वाले ही आते हैं और खुद लेके जाते हैं और खुद अपने वो रिक्वायरमेंट बताते हैं, फिर कैंप लगते हैं, फिर उनको ब्लड दिया जाता है। क्या सर आज सोसाइटी को नीड है गुरुजी की? गुरुजी की तो नीड ही गुरुजी की है। आप देख ही रहे हैं, गवर्नमेंट हैं, सब हैं। इतना कोविड-19 आया, ये सब आया, कहाँ कितना कंट्रोल हम लोग कर पा रहे हैं। ठीक है, जागरूक हो रहे हैं कि भाई हमें ऐसे करना है, ऐसे करना है। पर अगर संतों की शिक्षा पे चलते रहे, संतों को माने, तो मुझे लगता है ऐसी बीमारियाँ आएंगी ना। आप देखें बड़ी बड़ी बीमारियाँ जो संत बताते हैं कि ऐसी बीमारी आएंगी ही नहीं। अगर समाज हमारा सुधरेगा, अच्छी बातों पे अमल करेगा। वो मन नहीं करते, वो कहते हैं कि आप स्मार्ट बन कर रहें, आज के युग के हिसाब से चलें। ऐसा नहीं है, पर अच्छे कार्य भी तो कर सकते हैं। उन्हें करते हुए जरूरी थोड़ी बुरा ही करना है, हमें अच्छे कार्य करें, आगे बढ़ें, समाज को भी आगे बढ़ाएं, अपने सब लोगों का सम्मान करें, बेटियों का सम्मान करें, सबका सम्मान करें। तो ऐसा नहीं, बहुत जल्दी ही चेंज होने वाला है, बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा। क्योंकि हम तो वैसे ही, हमारे हिंदुस्तान में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। अगर सभी अच्छी डायरेक्शन में चले, संतों के शिक्षा पे अमल करते हुए आगे बढ़े, तो कितनी देर लगेगी आप ही जाने। समाज, भारत एक उस हाईएस्ट पीक पे होगा, भारत एक सबसे ऊपर होगा हमारा देश। सर एक और सवाल बहुत उठाया गया था कि डेरा सच्चा सौदा में जाने वाले लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जहाँ उनको अंध भगत के नाम से पुकारा गया, ब्रेन वॉश किया गया उनका, इस तरीके से बोला गया। आप क्या बताना चाहोगे सर? बोलने के लिए तो कुछ भी बोलने, जब मुझे किसी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, मैं तो कुछ भी बोल दूँ। कुर्सी में अपने घर पे बैठ के बोलना बहुत आसान होता है, अपने ऑफिस की कुर्सी पे बैठ के बोलना बहुत आसान होता है, जब तक आप उसके बारे में ना या उसकी सच्चाई को पता करें, सब करें, फिर बोल के दिखाएं। ऐसा नहीं है। जिसे अंधविश्वास कहते हैं, मैं मानता हूँ कि मोर देन 50% तो लोग पढ़े लिखे ही हैं। वहाँ सारे IAS ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। मेरे फादर डॉक्टर हैं, मेरा भाई इंजीनियर है, मैं इंजीनियर हूँ, मेरे सारे साथी इंजीनियर हैं। सारे जो फॉलोअर्स हैं जाते हैं, मैं UK में गया, वहाँ सारे इंजीनियर्स थे, मोस्टली इंजीनियर्स वहाँ पे अटैच्ड हैं। तो डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जो कनाडा से, USA से यहाँ के इलाज के लिए आते हैं। जब गुरुजी उन्हें बुलाते हैं, जब कैंप लगते हैं, बड़े बड़े आँख के कैंप, आई कैंप लगते हैं, और भी कैंप लगते हैं, हेल्थ कैंप लगते हैं, सब में बड़े डॉक्टर्स आते हैं अपनी सेवाएं देने, बड़े। तो कहने की बात है तो अंधविश्वासी हैं, अंधभक्त हैं, सब हैं। भाई एक कुर्सी पे बैठ के तो मैं इसे अंधभक्ति कह सकता हूँ, और जब मैं जाके देखूँगा तो इसे मैं दृढ़ विश्वासी और दृढ़ भक्ति अपने गुरु के सच्चे शिष्य कहूँगा। अगर मैं जाके उनकी सच्चाई को देखूंगा, कुर्सी पे बैठ के तो मैं कुछ भी कह दूंगा घर में बैठे। क्या मांग करोगे सरकार से आप गुरुजी के लिए? सरकार से तो मांग, सरकार अपने गुरुजी के कार्य हमारे सारे देखे, जो उन्होंने कार्य किए हैं, सब किए हैं। गुरुजी सब कुछ करते हैं। तो ये तो मैं कहूँगा कि जो उन पर झूठे एलिगेशंस लगाए गए हैं, सब लगाए, उनकी सच्चाई को जाने। सच्चाई को जान के जितनी जल्दी सच्चाई जान जाएगी, उतने उन्हें पता चल जाएगा। और गुरुजी हमारे एक तरीके से जो दुनियादारी के हिसाब से हैं, वहाँ से रिलीज हो जाएंगे। अपने संत अपनी, अदरवाइज तो संत अपने हिसाब से कार्य कर ही रहे हैं, वो आएंगे ही आएंगे। ऐसा तो है नहीं संत नहीं आएंगे, संत नहीं। पर ठीक है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से चल रही है। तो मैं चाहूँगा कि भाई जैसे CBI का कोर्स हुआ, हमने हाई कोर्ट में भी डाली हुई हैं, सब डाली, तो जल्दी से जल्दी उसकी सुनवाई करें और सच्चाई को जानें।
तो यही मैं अपनी गवर्नमेंट से आशा करता हूँ। समाज को बदलना है तो उसमें गवर्नमेंट को भी हमसे मिलकर चलना पड़ेगा, और संत तो मिलकर चल ही रहे हैं सरकार से, सरकार के हिसाब से चलते हैं, कानून के हिसाब से चलते हैं। ऐसा कौन सा संत होगा जो खुद भी आके यहाँ के हिसाब से, यहाँ के कानून के हिसाब से, सरकार के हिसाब से चलता है, फिर भी अपने शिष्यों को भी ये शिक्षा देता है, बेटा उन्हीं के हिसाब से चलना है, कानून के हिसाब से चलना है, कानून को फॉलो करना है। तो कानून को फॉलो कर रहे हैं, जैसा संत ने कहा वैसा कर रहे हैं। देखते हैं आगे, संत की मर्जी, संत क्या चाहते हैं। सर लास्ट में पब्लिक को क्या अपील करोगे, क्योंकि जितनी भी पब्लिक है उन्होंने जितना भी कुछ देखा है, जडेरा सच्चा सौदा के बारे में जाना है, जितना उनको हेडलाइंस के द्वारा मिला, जितना टीवी चैनल्स के द्वारा मिला, उसी के द्वारा उन्होंने जाना है। आप वेल एजुकेटेड हो और चाइल्डहुड से आप डेरा सच्चा सौदा से एसोसिएटेड हो, आप क्या पब्लिक को अपील करना चाहोगे? मैं तो पब्लिक को यही बोलूँगा कि सच्चाई को जाने, डेरा सच्चा सौदा की साइट पे जाए, डेरा सच्चा सौदा के फॉलोअर से मिले, खुद डेरे में जाए, डेरा सच्चा सौदा सिरसा में जाएं, वहाँ जाके देखें और सच्चाई को जानने की कोशिश करें कि कितने कार्य चल रहे हैं, कितना सब कुछ चल रहे हैं, गुरुजी ने क्या क्या किया है, पास्ट में क्या किया है, कैसे कैसे किया, कितने जो भी उन्होंने किया किस तरह से किया, उसको सच्चाई को जानें और अपने आप ही जज करें, अपने आप ही चेक करें, फिर सरकार से अपील करें, फिर अपने आप ही बताएं कि क्या वाकई में ये गलत है या सही हैं। तो ये तो सर खुद जनता अपने आप भी देख सकती है, अगर सच्चाई की तरफ जाएगी, देखेगी, तो ऑटोमेटिकली उनको अपने आप ही पता चल जाएगा। ऐसी कोई बात ही नहीं है कि कोई छुपी हुई है, कोई छुपी हुई बात नहीं है यहाँ, सब कुछ सबके सामने है। एक कहते हैं ना कि गिलास में पानी है, उसी की तरह पानी दिखता है कांच के गिलास में, उसी तरह से हमारा डेरा सच्चा सौदा बिल्कुल पानी की तरह है और सारी जनता ये गिलास है, ये देखिए जाके। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये है असली सच, हम जो सीधा लोगों की जवानी आपको दिखा रहे हैं, सूत्र नहीं है, ये जीवित लोग हैं, वेल एजुकेटेड लोग हैं और जो समाज को बताना चाहते हैं कि असली सच्चाई क्या है। ये आप लोग खुले दिमाग से सोचिए कि सच क्या है। वो सूत्रों के हवाले दिखाई गई हेडलाइंस या ये लोग जो लगातार आपको बता रहे हैं कि रियलिटी क्या है। आप लोग सोचिए कि सच्चाई क्या है। आखिर क्यों फिर इन लोगों को, डेरा सच्चा सौदा को, एक संत को, एक समाज सुधारक को जिसने वेश्या तक को बेटी बनाया, जिसने करोड़ों लोगों का नशा बंद करवाया और जिसके साथ आज भी इतना कुछ उनके बारे में दिखाने के बाद भी, इतने उनके ऊपर आरोप लगाने के बाद भी आज भी 6 करोड़ जनता उनके साथ है। आखिर क्या है ऐसा, आखिर क्या है सच्चाई? ये सवाल आपके लिए। आप लोग खुले दिमाग से सोचकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए और सच को और जानने के लिए, सच की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को देखते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।